नंबर 6 कह रहा है सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड। ये मैरी गो राउंड आपको पता है क्या होता है? हाँ, नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करा देता हूँ। ये झूला होता है जो आप मेले में गए होगे कभी, आजकल तो जो है ठीक है ऐसे झूले नहीं देखने को मिलते मशीन वाले, बट वो जो मैरी गो राउंड मतलब ऐसे घोड़े नहीं लगे होते थे, यहाँ पे एक घोड़ा, फिर सर्कल में ऐसे होता था, एक घोड़ा यहाँ, एक घोड़ा यहाँ, एक घोड़ा यहाँ, तो उसको जैसे मार मार के नहीं घुमाता था, हाँ, तो ये ऐसे करके घूमता था, ये ऐसे तो बच्चे बैठे रहते थे घोड़े पे, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। तो मैरी गो राउंड है ये। लेकिन ध्यान दें, इस मैरी गो राउंड वाले झूले को यदि हम टॉप से देखें, ऐसे मान लो तुम अपना छोटा सा एक हेलीकॉप्टर लेके ऊपर से देख रहे हो ऐसे नीचे उस झूले को, तो बताओ ये झूला आपको कौन से शेप में चलता हुआ नजर आएगा? सर्कुलर शेप में। तो आपको मैं अगर झूले का टॉप दिखाऊं तो कोई प्रॉब्लम है? ये देखिए मैं झूले का टॉप आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका जो मैरी गो राउंड है, ये देखिए जिस पे बच्चे मज़े करते हैं, ये उसका टॉप व्यू है, ये उसका सेंटर है, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है हमसे, थोड़ा ध्यान दें आप अगर। अच्छा, इससे पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेलोसिटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। देखिए वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो स्पीड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पीड। यानी कि स्पीड क्या होती है बताइए? स्पीड इज व्हाट? ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का केवल अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो वही स्पीड होती है, ठीक। एक बात बताइए, क्वेश्चन पढ़िए जरा। कह रहा है कि विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, प्लीज ध्यान दें, विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कौन से शब्द का यूज किया है इन्होंने? कांस्टेंट स्पीड का। वेलोसिटी की तो बात नहीं कर रहा है ना, यानी कि किसकी बात कर रहा है? ये स्पीड की बात कर रहा है। यानी कि आपको वेलोसिटी नहीं दी है उसने, ना 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 ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। बात समझ में आई? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन का क्या हाल होगा? अच्छा चलो पहले यहाँ पे आ जाओ। देखो झूला कैसे चल रहा होगा, यहाँ से बस एक बच्चे को देखो तुम टॉप से, ये वाला बच्चा ऐसे चल रहा होगा। हमारे हाथ को देखो जरा कैसे घूम रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब समझते हो? एक सेकंड में कितना चलेगा? 10 मीटर। एक सेकंड में कितना चलेगा? 10 मीटर। 10 मीटर कौन से पाथ पे? इस सर्कुलर पाथ पे। सपोज यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है कर्व की, ये कितनी है? 10 मीटर मान लो, ठीक है। तो एक सेकंड में ये ए से कहाँ आ जाएगा? बी पे, ठीक। फिर अगले एक सेकंड में ये बी से कहाँ आ जाएगा? सी पे। और ये वाली डिस्टेंस, ये जो कर्व का जो पाथ है, ये पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब जब कोई पार्टिकल किसी कर्व पे चलता है तो हम वेलोसिटी को कैसे दिखाते हैं? टेंजेंट बना के। क्या बनाते हैं हम? टेंजेंट, ठीक है। तो अगर हम आपको बोलें कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो उस पॉइंट को जस्ट टच करके जाती है, छू के जाती है। क्लास में मैंने आपको बताया है, लेक्चर्स में। देखिए जो बच्चे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप पहले क्लास करिए। हाँ बताया, हाँ रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। वेरी गुड, सही बताया आपने। तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट डालें तो एक लाइन ऐसी होगी जो इसको टच करके जाएगी। तो ये देखो पॉइंट ए पे स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम आपको पूछें कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो भी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? तो आप बताओगे ये जा रही है डायरेक्शन, वो उधर। तो ये एरो जिधर जा रहा है वो डायरेक्शन है वेलोसिटी की। फिर हमने आपको बोला भाई मुझे बी पॉइंट पे या कहीं पे भी, मुझे यहाँ पे बता दो, मुझे बी पॉइंट पे बता दो आप कि भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो आप बोलोगे भाई टेंजेंट डाल दो। लो टेंजेंट डाल दिया। चेक करो ये एरो कहाँ जा रहा है? उधर कहीं, उधर कहीं। और ये एरो कहाँ जा रहा है? इधर कहीं। अब मुझे बताओ क्या दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? एक डायरेक्शन कौन सी होती है कि भाई अगर एक पहला भी इधर जा रहा है और दूसरा भी इधर जा रहा है, तो ये तो सेम डायरेक्शन है। ये तो अलग अलग डायरेक्शन है यार। ये इधर निकल जाएगा और ये कहीं इधर निकल जाएगा, करेक्ट। अच्छा बताओ जरा, इस पॉइंट पे ये कोई पॉइंट होगा बीच में, इस पे डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ए ऐसी, तो वेलोसिटी डायरेक्शन यहाँ पे होगी, ठीक। तो एक बात मुझे बताओ अब मोटी मोटी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? सोच के तब बोलना। हाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी तब चेंज हो जाती है जब वेलोसिटी का दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाए, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए चाहे डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है, वो तो 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हर पल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
तो एक नोट लगा लिया हमने यहाँ पर कि भैया यहाँ चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी अकर्स, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है और समय तो गुजरता ही आ रहा है। और याद करिए जब चेंज इन वेलोसिटी होता है कभी भी समय के साथ साथ, तो एक्सलेशन होता है कि नहीं होता है बॉडी में, बताइए एक्सलेशन होता है कि नहीं होता है? तो पक्का एक्सलेशन होगा ज़रूर, चाहे हम उसको पता कर पाएँ चाहे ना पता कर पाएँ, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है समय के साथ साथ, इसलिए यहाँ एक्सलेशन होगा। तो यहाँ पर एक्सलेशन एग्जिस्ट, इस मोशन में एक्सलेशन तो होगा, ठीक है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात। तो आइए पहले टिक लगाते हैं फिर और डिस्कस करेंगे। तो उसने क्या बोला कि इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज एट रेस्ट, क्या बॉय रेस्ट पे? बताइए नहीं, बॉय रेस्ट पे तो नहीं है, गलत बोल दिया उसने। दूसरा पॉइंट, मूविंग विद नो एक्सलेशन, कह रहा बॉय के पास कोई एक्सलेशन नहीं है क्या? गलत बोल रहा है, एक्सलेशन है भैया, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है यार। तो वेलोसिटी का चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो चाहे डायरेक्शन चेंज हो, कुछ भी चेंज हो तो वेलोसिटी से चेंज होगी ना। तो वेलोसिटी चेंज हो रही, तो जब भी वेलोसिटी चेंज होती है समय के साथ साथ तो एक्सलेशन तो होता है, क्योंकि एक्सलेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में यदि वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारा एक्सलेशन तो होगा। यानी कि जो ऑप्शन बी है वो तो मुझे अभी देखिए सही लग रहा है। तो मूविंग विद सही लग रहा है, कह रहा हूँ गलत है, मूविंग विद नो लगा दिया ना, नो एक्सलेशन है ना, तो ये गलत हो गया, एक्सलेशन तो है। थर्ड ऑप्शन देखिए कह रहा है इन एक्सलेटेड मोशन, बॉय क्या एक्सलेटेड मोशन में है? यस, एक्सलेटेड मोशन मतलब क्या उसमें एक्सलेशन है? यस, एक्सलेटेड है, मोशन एक्सलेटेड है, तो हमने इस पर टिक लगा दिया। डी ऑप्शन देखिए कह रहा मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है? समझो देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि एक जैसी ही वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी तो नहीं है, डायरेक्शन तो इसकी चेंज हो रही ना लगातार, ठीक है ना। तो इस पे हम क्रॉस कर देंगे। और मोटी मोटी बात भी हमें ये पता चली है कि भाई एक्सलेशन कैसा है, सॉरी मोशन कैसा है? एक्सलेटेड है, तो ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे। अब मेरी बात सुनिए, ये कौन सा मोशन है? जब कोई पार्टिकल किसी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से चलता है, सुन लो, जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कांस्टेंट स्पीड बोल रहा हूँ, बातों पे ध्यान दीजिएगा। जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूसीएम, याद आया? यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है कि नहीं है बताइए। और सभी बच्चे याद रखें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा एक एक्सलेशन की ज़रूरत होती है, और वो एक्सलेशन का नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। तो सिंपल आप समझो जरा, कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर चल रही होती है, तो एक एक्सलेशन होता है, और उस एक्सलेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। और इस एक्सलेशन को क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। क्लास में मैंने बताया है, तो हमको इतना डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमको तो देखते ही पहचान जाना चाहिए था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो हमेशा एक एक्सलेशन काम करता है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सलेशन की डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड द सेंटर। जिन बच्चों को ज़्यादा जानकारी लेनी हो आप क्लास देखिए जाके, तो समझ गए।